मित्रों, कल मेरे पास एक फ़ोन आया था कि फास्फोरस को एल्युमिनियम में कैसे ऐड करना है। डायरेक्ट जो है ना फास्फोरस को मेटल के अंदर ऐड नहीं कर सकते। यदि एक्सपेरिमेंटल है, यदि एक्सपेरिमेंट करना है तो 5 नंबर की उस कोठाली के अंदर या 10 नंबर की कोठाली के अंदर, तो फास्फोरस ऐड करने के लिए माचिस की तिल्ली जो होती है उसको जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उससे जो है ना फास्फोरस ऐड हो जाता है। वैसे खालिश जो है ना फास्फोरस को मेटल के अंदर कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। जब भी फास्फोरस ऐड होता है वो मास्टर अलॉय के रूप में ही मेटल के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जो मास्टर अलॉय है उसको जो है न्यूक्लियंट 11 बोलते हैं, जो फास्फोरस बेस्ड मॉडिफायर होता है, मॉडिफिकेशन का भी काम करता है, रिफाइनिंग का भी काम करता है। बेसिकली जो 10% से कम के जो अलॉय होते हैं, 10% सिलिकॉन से के जो कम से अलॉय होते हैं उसके अंदर रिफाइनर बेस यूज होता है, जिसको जो टिटेनियम बेस होता है, टिटेनियम बोरॉन बेस जो रिफाइनर होता है वो यूज होता है। लेकिन यदि 10% से ऊपर के जो सिलिकॉन अलॉय होते हैं उसके अंदर फास्फोरस बेस मॉडिफायर को ही यूज़ किया जाता है, या स्टोनशियम को यूज़ किया जाता है, जो कि मॉडिफिकेशन और रिफाइनिंग का दोनों काम करते हैं। रिफाइनिंग में जो है, रिफाइनिंग करने के बाद में जो मेटल के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि ये जो फास्फोरस होता है ये एल्युमिनियम से रिएक्ट करके एल्युमिनियम फॉस्फाइड बनाता है, और एल्युमिनियम फॉस्फाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है। तो ये जो है स्ट्रेंथ को पैदा करता है, क्योंकि ये एयर वैकेंसी और एयर गैप को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस क्या करता है, बिल्कुल बहुत नॉमिनल कर देता है। जब एयर वैकेंसी या या गैस इंटरप्शन जो है मेटल के अंदर नहीं होगी, तो मेटल के अंदर नेचुरल जो है ना स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसलिए जो है न्यूक्लियंट 11 को यूज़ किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो कॉपर के साथ में जो है ना फास्फोरस को ऐड किया जाता है। कॉपर और फास्फोरस का एक मास्टर अलॉय होता है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसमें कॉपर कितने परसेंट है वो देखना पड़ता है। यदि कॉपर की परसेंटेज ज़्यादा है और फास्फोरस की कम है तो उसको यूज़ नहीं करते। न्यूक्लियर 11 जो है ना वो सही रास्ता है फास्फोरस ऐड करने के लिए। धन्यवाद।